नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भौतिक विज्ञान का हमारा जो चैप्टर चल रहा है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर हम लोगों ने अपने पिछले जो 6 सेशंस करे हैं उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब टाइम है प्रश्न उत्तर का। और जैसा आप लोग जानते हैं कि जब हमारा ये सारा सेशंस हो जाते हैं, हम लोग प्रश्न उत्तर लेते हैं और उससे हमारा जो चैप्टर में पढ़ा हुआ है उसका एक रिवीजन होता है। प्लस हमें ये समझ में आता है कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं उस चैप्टर में उससे रिलेटेड किस प्रकार के ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमें किस प्रकार उसके आंसर्स देने होंगे। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। हमने अगर याद होगा, ये हमारा पहला सेशन था जिसमें हमने समझा था नेत्र की समंजन क्षमता मींस पावर ऑफ एकोमोडेशन। कैसे हम नेत्र है वो हमारे जो हमने शुरू के सेशंस करे थे उसमें हमने समझा था कि कैसे जो लेंस है, आई में जो लेंस है। एक मिनट, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, लेंस किससे बना होता है? कांच का होता है, किसका होता है? एक बार सोचिए। वो एक जेली टाइप का एक लेंस होता है ना, वो उसका जो हमने करा वो कांच कुछ नहीं होता, जैसा हम लोगों ने पहले जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था। तो इसलिए वो क्या होता है, जेली रूप में होता है। तो उसमें वो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और जितनी दूर हमारे ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो फोकल लेंथ अपनी एडजस्ट कर लेता है। तो यही हमारा इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो इसका हम आंसर कैसे देंगे? तो हमारा कैसे जाएगा आंसर? नेत्र दूर तथा निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए अभिनेत्र लेंस को आवश्यकता अनुसार पश्माभी पेशियों की मदद से सामंजित करती है। ठीक है, करती है या करता है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि आप पहले लेंस के बारे में सोचिए। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपका ऐसा, जब आप कोई प्रश्न पढ़ें तो सबसे पहले जो हमेशा मैं कहती हूँ, आप पहले ये सोचें इससे रिलेटेड ये जो टर्म है हमने कहाँ पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें मालूम है। तो ये आपको हेल्प करेगा पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में। तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया कि जैसा मैंने एक आंसर पढ़ने से पहले बोला था कि जो लेंस है ये क्या करता है, ये एडजस्टमेंट करता है। लेकिन देखिए, जब हम बोल रहे थे हमने एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर दिया था कि पश्माभी पेशियों, ये हम लोगों ने मिस। तो आप देखिए, ऐसे एक एक वर्ड हमारे आंसर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम कहें तो ये ऐसे जो हमारे वर्ड्स आते हैं, मींस कोई पार्ट का नाम, कोई अगर कोई एक एक्शन हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर नाम, ये जो होता है हम इनको साइंस में कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। और ये अगर हम अपने आंसर्स में लिखते हैं उससे हम टीचर को एक समझ लीजिए कि जैसे टीचर को कुछ नहीं मालूम है, हम टीचर को बता रहे हैं कैसे काम होता है। तो जब टीचर को वो चीज समझ में पूरी तरीके से आ जाती है तब वो पूरे नंबर देते हैं। तो आप हमेशा समझे, जब आप आंसर लिख रहे हैं आप टीचर को पढ़ा रहे हैं। तो आपका जब, जैसे टीचर जब आपको पढ़ाता है वो एक एक लाइन समझाता है, ऐसे ही आपको आंसर में भी हर चीज को अच्छी तरीके से समझाकर लिखना होता है। तो चलिए आगे अपना देखते हैं, इसको आगे कैसे और लिखेंगे आंसर को। दूर देखने के लिए पश्माभी पेशियां शिथिल होकर अभिनेत्र लेंस को पतला बना देती हैं, जिससे लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा आंख दूर की वस्तुओं को आसानी से सुस्पष्ट देख पाती है। अगर आपको याद होगा, ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी जब यह मैंने टॉपिक लिया था, है या नहीं है? तो देख लीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपने समझा था वो याद हो गया। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस टाइप से आंसर नहीं लिख सकता या लिख सकती, तो मैं फिर से कहूंगी कि एक बार फिर से सेशन देखें, उस चीज को पक्का करें, तब इस पर आए। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसका ये आंसर है, रट ले। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये करनी है, आप अपनी भाषा में यह आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, इसको और समझाते हैं। नजदीक देखने के लिए पश्माभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस मोटा हो जाता है और उससे क्या होता है, मोटा होने से फोकस दूरी घट जाती है और जो आंख होती है वो नजदीक की वस्तुओं को देखने में एक उसको आसानी हो जाती है।
अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो देखिए, अगर आप चाहें आप इतना भी आंसर दे सकते हैं कि ये, लेकिन अगर आप जो मैंने जैसे आंसर दिया वो देंगे तो गारंटी आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। नहीं तो आपने अगर ये लिख दिया कि लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार, कैसे वो जो है, ये जो पेशियां हैं, पश्चमाभी जो पेशियां हैं, वो कैसे सिकुड़ रही हैं या फैल रही हैं, उससे लेंस की फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब हमें अनक्लियर रहेगा। तो आप अगर इस टाइप से आंसर लिखेंगे, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब हम लोग दूसरा एक और प्रश्न लेते हैं। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो उन्होंने एक, देखिए हमने पहले तो सिंपल ऐसे ही पढ़ा था कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष ये क्या है वो, अब उन्हीं पे उन्होंने एक मेजरमेंट करके दे दिया। तो आपका भी जो आंसर जाएगा वो इसी को ही बेस बना के जाएगा कि जब किसी व्यक्ति के नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है या नेत्र का दूर बिंदु कम हो जाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो हम पहले ये, हमें अच्छा रहेगा अगर हम पहले समझा दें कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है। फिर हम चलेंगे कि अब जिस व्यक्ति के प्रश्नगत व्यक्ति हमने, तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड है कि अगर आप ऐसे लिखें, क्योंकि आप व्यक्ति अगर बोलेंगे तो एक जनरल आ जाएगा, लेकिन प्रश्नगत व्यक्ति मतलब जो आपने क्वेश्चन में जिस व्यक्ति की बात कर रही है उसी के रेफरेंस में हम आंसर दे रहे हैं। प्रश्नगत व्यक्ति को चूंकि क्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो क्या होगा, अतः उसका दृष्टि दोष का उपयुक्त क्षमता का अपसारी लेंस, जिसे अवतल लेंस या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, लगाकर संशोधन किया जाता है, जिससे दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा, दृष्टिपटल पर सही स्थान पर बन सकेगा। तो देखिए अब ये आप जब देखेंगे आप कभी कभी लगेगा अरे हम तो खाली ये डाइवर्जिंग लेंस लिख देते हमारा आंसर हो जाता। यही आपकी गलती हो जाती है कि आप पहले अपनी पूरी समझ कर रहे हैं, और जैसा मैंने पहले कहा था कि आप टीचर को समझा रहे हैं कि कैसे क्या लेंस की क्या फर्क पड़ रहा है, जिससे व्यक्ति को ये पर्टिकुलर एक कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको आपने समझाया और उसके साथ आपने बताया कैसे ये दूर होगा। और इस टाइप से जब आप करेंगे तो देखिए ये अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि कब होता है फोकल लेंथ, क्या वो संकुचित होती है या वो फैल जाती है, और उससे किस प्रकार का दोष होता है, कौन सा लेंस दूर करता है, ये 3 या 4 पॉइंट्स आपने दिमाग में रख लिए, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा गारंटी है आप पूरे पूरे आंसर बिना, अगर आप टॉपिक ने आपने पढ़ा भी नहीं के गए हैं, आपको तुरंत याद आएगा और आप उसका आंसर दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार का किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो ये प्रकार है, ठीक है, थोड़ा सा वो टाइपिंग मिस्टेक है, या प्रकार है, प्लीज नोट डाउन। तो अंतिम पंक्ति में बैठा विद्यार्थी क्या है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित है, क्योंकि वो ज्यादा दूर थोड़ी, आपका क्लासरूम कितना बड़ा है, उसमें अगर आप ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पा रहे हो, ये बहुत से बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको कौन सा, वो पास की वस्तु नहीं देख पा रहा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष है। तो आप चाहें तो आप ये लाइन नहीं लिखें तब चलेगा, मैं यहाँ पे आपको कहाँ ये भी बताऊंगी कि अगर आपने ये लाइन, अगर आपने ये कर दिया कि ये जो इस विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है या उसको वो है, तो आपका उतना भी ठीक माना जाएगा। तो इसलिए अब हमें क्या है कि हम इसे कैसे संशोधित करें, तो इसमें हम वही करेंगे कि हमें डाइवर्जिंग लेंस लेना पड़ेगा और इससे इसका संशोधन होगा। चौथा क्वेश्चन आज का है, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर
क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अब देखिए, एक तो उसको क्या है, हमें दो मिल रहे हैं मेजरमेंट, एक तो -5.5 और एक है +1.5। तो इसमें क्या है, दिया गया है दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए लेंस की क्षमता इतनी होनी चाहिए और निकट दृष्टि के लिए उसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए। तो दूरदृष्टि के लिए क्षमता का लेंस का हम कैसे करेंगे, हमें जो निकालना है वो हम फॉर्मूला रखेंगे, P = 1/f। ठीक है, पार = 1 फोकल लेंथ, और फिर जो हम पार हमें -5.5 दे रखी है 1/5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, F = 1/-5.5 और ये आ जाएगा -0.18 मीटर। तो अति दूरदृष्टि जो दोष है उसको दूर करने के लिए क्या गया, क्षमता में के संशोधन लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 0.18 मीटर। यहाँ पे ये माइनस रह गया तो ये इधर है, तो -0.18 मीटर। ऐसे ही हम अब दूसरा निकालेंगे सेम फॉर्मूले से, P = 1/f। हमने अब इसका 1.5 रखा तो ये 1/1.5। तो अगर आप समझ गए होंगे कि हम ये डेसिमल हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10/15, और 10/15 को जब हमने डिवाइड करके वैल्यू आएगी वो आएगी 0.66 मीटर या 66 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ मीटर होगा। ठीक है, 0.66 मीटर या 66 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन हमारा है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? कुछ समझ में आ रहा है? 25 सेंटीमीटर हमने बात करी थी। हाँ, ये एक नॉर्मल, एक मिनिमम डिस्टेंस जो हम लोगों ने करा था। तो सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? ये देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। क्या हमने तो बस ये पढ़ा था कि वो है, अब उसका भी तो एक हमें सोचना चाहिए क्यों हम नहीं देख पाते। तो उसका है, किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है तथा अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता सीमित होती है जो कि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक ही है। तो इसलिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी जो वस्तुएं होती है उनको जो नेत्र है वो साफ नहीं देख पाता, उन्हें धुंधला देख पाता है। तो हमने देखिए कैसे अपना करा कि अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता सीमित होती है, जो हमारा ऑप्टिकल लेंस है तो उसका एक जो हमें नेचुरल एक जो उसकी है फोकल लेंथ, अब उसमें हम थोड़ा सा उसको बड़ा या छोटा करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उसी के तो अकॉर्डिंग करेंगे, तो वही बात आ गई है। तो इसलिए जो समंजन क्षमता है वो सीमित है और उसकी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि लेंस की जो हमें एक अगर कहें हमें एक जो हमारे बॉडी के साथ मिली है वो ये है, उसमें हम कोई डिफरेंस नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारा एक और प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ मिला। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने थोड़े प्रश्न और उत्तर देखे और ये देखा कि प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा है उससे अलग आते हैं। जरूरत है कि पहले जितना पढ़ा है उसको हम अच्छी तरीके से समझ लें, याद कर लें, और फिर कुछ क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा सोचें कि अगर ऐसा है तो इस पे कहाँ से कोई एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, जैसा अभी हमने क्लास क्वेश्चन में देखा। तो उसको अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो हमारा चैप्टर पक्का है, चैप्टर पक्का है, नंबर पक्के हैं। अगले सेशन में थोड़े प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।